कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हवा चलती नहीं बल्कि हमला करती है, जहां रेत सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों की जिंदगी पर भी गिरती है, जहां हर सुबह का सूरज एक नए खतरे की शुरुआत लगता है। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है चीन के कुबुकी रेगिस्तान की, एक ऐसी जगह जिसे कभी पीली मौत कहा जाता था और आज दुनिया उसे ग्रीन मिरेकल के नाम से जानती है। लेकिन यह चमत्कार मशीनों ने नहीं किया, ना ही किसी बड़े वैज्ञानिक उपकरण ने, बल्कि शुरुआत हुई एक छोटे से जीव से जिसे हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ प्यारा समझते हैं, खरगोश। कुबुकी, जहां रेत जीत रही थी। कुबुकी रेगिस्तान चीन के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ था। यह कोई साधारण रेगिस्तान नहीं था, यह हर साल आगे बढ़ता था, जैसे कोई जीवित दैत्य जो धीरे धीरे गांवों को निगल रहा हो। खेत रेत में दफन हो जाते, पानी के स्रोत सूख जाते, लोग अपने घर छोड़कर भागते और शहरों तक धूल की मोटी परत पहुंच जाती। सरकार ने कई तरीके आजमाए, पेड़ लगाए, रेत रोकने वाली दीवारें बनाई, लेकिन रेत इतनी हल्की थी कि हवा उसे फिर उड़ा ले जाती। कुबुकी एक ऐसी समस्या बन चुका था जिसका हल किसी को समझ नहीं आ रहा था। वैज्ञानिकों की खोज, समस्या रेत नहीं, मिट्टी थी। एक टीम ने इस समस्या को अलग नजर से देखा। उन्होंने कहा, रेगिस्तान मिट्टी की मौत है। अगर मिट्टी को फिर से जिंदा कर दिया जाए तो रेगिस्तान खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। लेकिन सवाल था, मिट्टी को जिंदा कैसे किया जाए? उन्होंने पाया कि कुबुकी की रेत में जैविक पदार्थ लगभग शून्य था। कोई पोषक तत्व नहीं, कोई माइक्रोब नहीं, कुछ भी नहीं जो पौधों को पकड़ सके। और तभी एक अनोखा विचार सामने आया, प्राकृतिक खाद। लेकिन इतनी बड़ी जमीन के लिए इतनी खाद आएगी कहाँ से? यहीं से कहानी मोड़ लेती है। खरगोश, रेगिस्तान के अनदेखे नायक। टीम ने एक ऐसा समाधान सुझाया जिस पर शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, हम खरगोश पालेंगे। लोगों ने सोचा, रेगिस्तान में खरगोश, ये मजाक है या प्रयोग? लेकिन यह कोई साधारण खरगोश नहीं था। यह एक ऐसी नस्ल थी जो कम पानी में भी जीवित रह सकती थी, तेजी से बढ़ती थी और सबसे महत्वपूर्ण, उसका मल उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक खाद था। खरगोशों के लिए बनाए गए फार्म कुबुकी के किनारों पर स्थापित किए गए। यहाँ उनका भोजन, तापमान और स्वास्थ्य पूरी तरह नियंत्रित था। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी और साथ ही बढ़ी खाद की मात्रा। यह खाद रेत में मिलाई गई और पहली बार रेत ने पौधों को पकड़ना शुरू किया। रेत से मिट्टी बनने की यात्रा। खरगोशों की खाद ने रेत को बदलना शुरू किया। रेत में नमी रुकने लगी, पौधों की जड़ें गहराई तक जाने लगीं, माइक्रोब्स वापस आने लगे और रेत धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगी। यह प्रक्रिया तेज नहीं थी। कभी कभी एक पौधा उगता, कभी दो मर जाते, लेकिन हर छोटा पौधा एक बड़ी जीत थी। कुबुकी पहली बार सांस ले रहा था। विलो पेड़, रेगिस्तान के रक्षक। अब बारी थी ऐसे पौधों की जो इस नई मिट्टी को स्थिर कर सकें। टीम ने चुना विलो पेड़। क्यों? ये कम पानी में भी जीवित रहते, इनकी जड़ें रेत को मजबूती से पकड़ती और ये हवा की गति को कम कर देते। विलो पेड़ों की कतारें धीरे धीरे ग्रीन वॉल्स में बदल गईं। जहाँ पहले रेत उड़ती थी, अब वहाँ पेड़ हवा को रोकते थे। कुबुकी का चेहरा बदलने लगा था। इकोसिस्टम की वापसी।
जैसे जैसे हरियाली बढ़ी, प्रकृति ने खुद को फिर से बनाना शुरू किया। कीट लौटे, पक्षी आए, छोटे जानवरों ने घर बनाए और खरगोशों ने बीज फैलाने में मदद की। यह एक नया चक्र था जहां हर जीव दूसरे को सहारा दे रहा था। रेगिस्तान अब सिर्फ रेत नहीं था, यह एक उभरता हुआ इकोसिस्टम था। स्थानीय लोगों की नई जिंदगी। इस परियोजना ने सिर्फ जमीन नहीं बदली, लोगों की जिंदगी भी बदल दी। खरगोश फार्मों में रोजगार, पौधारोपण में काम, हरियाली से पर्यटन और मिट्टी सुधार से खेती। कुबुकी अब पलायन की जगह नहीं, वापसी की जगह बन गया था। पानी की वापसी। जैसे जैसे मिट्टी मजबूत हुई, पानी रुकने लगा, छोटे तालाब बने, बारिश का पैटर्न बदला, भूजल स्तर बढ़ा और इलाके का तापमान सुधरा। जहां पानी लौटता है, वहां जीवन लौटता है। साल बाद का कुबुकी। आज कुबुकी में घास है, झाड़ियां हैं, छोटे जंगल हैं और हवा में धूल बेहद कम है। कभी पीली मौत कहा जाने वाला इलाका अब दुनिया के सबसे सफल पर्यावरण सुधार मॉडलों में से एक है। दुनिया के लिए सीख कुबुकी हमें सिखाता है, प्रकृति से लड़कर नहीं, उसके साथ मिलकर जीत मिलती है। बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़ी मशीनें नहीं चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा जीव पूरी दुनिया को बदल सकता है। कुबुकी की कहानी सिर्फ एक रेगिस्तान की नहीं है, यह इंसानी जिद, विज्ञान की समझ और प्रकृति की अद्भुत क्षमता की कहानी है। अगर एक रेगिस्तान बदल सकता है, तो दुनिया का कोई भी कोना बदल सकता है और शायद आपकी जिंदगी भी। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम सोचने का तरीका बदलते हैं। अगली यात्रा में मिलते हैं। दिमाग को जगाए रखिए।